लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार से बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 8 या मैं कहूँ क्लास 8, जिसमें हम इससे पहले 7 प्रकार के सवालों की बात कर चुके होंगे और 8वें प्रकार के टाइप के सवाल हम आज की क्लास में कर रहे होंगे। आप लगातार देखते आ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट इजी है, इसमें कुछ भी बहुत नया नहीं है। आपको एक पर्टिकुलरली डेटा दिया रहता है और उस डेटा में से ही आपको उसका आंसर छांटना रहता है। खुद से कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खुद से कुछ याद नहीं करना, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। फिर शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। रोज की तरह छोटी क्लास रहेगी 30 से 35 मिनट की, लेकिन टॉपिक बेहतरीन तरह से आप इतने ही समय में समझ जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको इससे जो समय बचेगा आपका, वो रीजनिंग की प्रैक्टिस पर देना है, वो मैथ्स की प्रैक्टिस पर देना है, हिंदी के रिवीजन में देना है, कंप्यूटर के रिवीजन में देना है। क्योंकि मैं पढ़ा भले ही रहा हूं इन टॉपिक्स को, लेकिन इनके आने की जो संभावना है वो ना मात्र के बराबर है। एट द एंड जो आपके काम आएगी वो रीजनिंग आएगी, क्योंकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन रीजनिंग के 32 सवाल तक बन जाएंगे अगर इसमें भी रीजनिंग पूछी गई तो। 32 से 34 बचे हुए 5-6 सवाल की इंग्लिश आएगी, उसके लिए सर क्लास लगाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। चलो सर, आईटीबीपी टेलीकॉम कांस्टेबल का बैच आएगा भैया, वो नहीं आएगा, है ना, वो नहीं आएगा। आप इस कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इसमें भी आते हैं उसमें, तो इससे उधर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर आज की क्लास का पहला सवाल हमसे क्या कहता है और आज किस टाइप के सवाल हैं। देखो, निर्देश, नीचे की पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं और प्रत्येक अक्षर के नीचे दूसरी पंक्ति में कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं अपने ऊपर के अक्षरों के कूट हैं और अक्षर संख्याओं के कूट हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प खोजना है जो प्रश्न में दिए गए कूट या अक्षर समूह के लिए आया है। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर मान लो मैंने कल वाली जो क्लास थी ए में कोड किया पी, तो ए का कोड पी है लेकिन पी का कोड ए नहीं है। लेकिन आज वाले सवाल में क्या है कि पी का कोड 2 है और 2 का कोड पी है। पी का कोड 2 है, 2 का कोड पी है, टी का कोड 5 है, 5 का कोड टी है, एम क्यू का 7, 7 का क्यू, बी का 4, बी 4 का बी, एन का 1, 1 का एन, जेड का एन 9 आपका, और क्या है 9 का जेड, 8 का सी का 8, जे का 3, 3 का जे, और के का 6 यानी कि 6 का के। तो अब अगर मैं यहां पर इस तरह से आपसे पहला सवाल देखूं तो आपसे पूछा गया है बीपीआई क्यूसीएम। आपको क्या करना है इस सवाल में, बहुत इजी, वेरी इजी। आपको इस ये जो लेटर लिखे हैं इनके कोड नंबर में जो भी बने उसे ढूंढ करके यहां लगा दो। तो मैं कहूंगा बी का कोड क्या है जी, आप कहेंगे बी का कोड तो 4 है। बी का कोड क्या है 4। पी का कोड क्या है जी, पी का कोड 2 है। आई का कोड क्या है, आई का कोड 3 है। क्यू का कोड क्या है हमारा, तो क्यू का कोड हम कहेंगे 7 है। सी का कोड क्या है हमारा, तो हम कहेंगे 8 है। और एम का कोड क्या है, तो हम कहेंगे 0 है। क्या है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 42 37 80, इसका सही उत्तर हो जाएगा 423780। 423780 इज द राइट आंसर। हाँ, जो रीजनिंग है वो दोनों सब्जेक्ट में सेम रहेगी। जैसे आप वहां पर ब्लड रिलेशन करते हैं वैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन होगा आपका। सभी चीजें लगभग लगभग सिमिलर रहेंगी, ठीक है। तो बताएंगे एक बार, क्या यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत इस सवाल को करने में नहीं होगी। तो इसी प्रकार के सारे सवाल लगातार करते जाएंगे और मुझे बताते जाएंगे दूसरा सवाल क्या है। अब हर सवाल में हमें ऐसे पूरे कोड नहीं लिखने, हमें क्या है, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। और ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप मुझे एक बार इसका आंसर बताएं, फिर देखते हैं। पहले एक बार आप मुझे इसका आंसर बताइए, फिर देखते हैं।
चले बताएंगे क्या होगा। एन बी टी पी सी क्यू, तो हम देखेंगे एन का कोड क्या है 1 है, ओके। बी का कोड क्या है 4 है, ओके। टी का कोड क्या है आपका 5 है। पी का कोड क्या है तो 2 है। सी का कोड क्या है तो 8 है। और क्यू का कोड क्या है तो 7 है, यानी कि 145287, 145287, 145287, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे भी नहीं करना। फिर कैसे करना है, जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो देखो, आप सबसे पहले ये देखो, पहले अक्षर का कोड चेक कर लो और आखिरी का चेक कर लो, ठीक है। तो सी का कोड क्या है आपका 8 है, और पी का कोड क्या है 2 है, यानी कि आंसर वो होगा जिसकी शुरुआत 8 से हो और एंड 2 पर हो, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब देखो, एम का कोड चेक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन बच रहे हैं उन सभी में 0 है, तो मत चेक करो। फिर यहां पर भी 3 है सब में, यहां पर भी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो कंफ्यूजन है वो आपका, जरूरत है आपको क्यू और के का कोड चेक करने में। तो क्यू का कोड कितना है 7 है, के का 6 है, यानी कि 803762। क्या हो जाएगा? 803762, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 803762, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा इस तीसरे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आई जेड के बी टी एन, आई जेड के बी टी एन बताओ क्या होगा। तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट जरूर करने हैं। आई से क्या बनेगा 3 आएगा, यानी कि जिसकी शुरुआत 9 से हो रही है वो तो आंसर नहीं हो सकता। अब अगर मैं ये देखूं, देखो 9 का चेक करने से कोई फायदा नहीं है, 6 का चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं यहां पर चौथे अक्षर वाले बी का कोड चेक कर लूं तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, यानी कि यहां पर 4 आना चाहिए, यहां पर 5 है, तो ये भी एलिमिनेट और आंसर हो जाएगा बी। ऐसे जल्दी करना है आपको। समझे मैंने किस तरह से ऐसे जल्दी किया इस सवाल को, यस और नो? इस चौथे का बी कैसे जल्दी निकला, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं? हम्म, हम्म। ठीक है, बताएंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। एनटीसी के पी क्यू बताओ, एनटीसी के पी क्यू। सर जी कोई कठिन टॉपिक लेके आओ, ये कुछ भी नहीं है भैया, मैं भी जानता हूं ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप चाहो, मैं जानता हूं आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में, या मेरा भाई काम है पढ़ाना, आपके लिए हो सकता है बहुत ईजी हो, लेकिन और बच्चों ने इस टाइप के सवाल ही कभी ना देखे हों। मान लो मैं डायरेक्टली आपको ये टेबल और ये दे दूं तो आप कर जाओगे, लेकिन शायद बहुत से बच्चे ना कर पाए। सरल है, कोई बात नहीं, तभी तो मैं ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ रहा। मैं चाहूं तो 1-1 घंटे की क्लास लूं, मैं क्यों नहीं ले रहा 1 घंटे की क्लास? इसी वजह से कि कम सरल चीज है तो कम समय में समझ में आ रही, तो कम ही समय से दिया जाए। फिर बताएंगे क्या होगा, उसी ट्रिक से करो जो मैंने बताई है। तो आप देखेंगे, देखो, एक को चेक करने से कोई फायदा नहीं होगा, टी का कोड चेक करने से कोई फायदा नहीं होगा, सी का भी कोड चेक करने से कोई फायदा नहीं होगा। के का कोड चेक करो, क्या है, के का कोड है 6, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करो पी का कोड, पी का कोड क्या है हमारा, पी का कोड तो हम कहेंगे 2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो सी है। इसमें भी कई बच्चे क्या कर रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं, जो कि गलत है। अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और कहेंगे इसका सही उत्तर क्या है आपका। बताएंगे इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, NB15KZ, NB15KZ। तो एन का कोड क्या है हमारा 1 है, बी का कोड क्या है 4 है। अगर लिखना भी चाहो तो भी बहुत समय नहीं लग रहा है ना, 1 4। अब 1 का कोड क्या है, तो 1 का कोड है एन। 5 का कोड क्या है, तो 5 का कोड है टी। के का कोड क्या है 6, और जेड का कोड क्या है 9। यानी कि जहां पर लेटर दिए हैं वहां नंबर लिख दो, जहां नंबर दिए हैं वहां लेटर लिख दो। अब क्या हो जाएगा 14NT69, 14NT69 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बताओ। अब ये थोड़ा सा क्या है, मिक्सअप वाला सवाल आ गया कि इसमें लेटर को नंबर से, नंबर को लेटर से कोड करवा रहा है। ओके, बताइएगा एक बार क्लियर और नॉट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है आपसे, N0IQ45, N0IQ45, सॉरी N नहीं 909 का कोड क्या है हमारा, Z है। 0 का कोड क्या है जी, 0 का कोड M है। I का कोड क्या है जी, I का कोड 3 है। Q का कोड क्या है तो 7 है। 4 का कोड क्या है तो B है। और 5 का कोड क्या है तो T है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ZM37BT होगा। ZM73 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ZM37BT, ZM37BT। क्लियर, ZM37BT। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं। दो ऑप्शन है, कहाँ दो ऑप्शन है ऐसे बताओ। ZM37BT, ZM37T भी है, ये ZM73 है, तो दो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला बता दो। क्वेश्चन नंबर 8, 391502, 391502, तो 3 का कोड क्या है हमारा। अब यहां पर कंप्लीट लेटर से आपका नंबर से लेटर में कोडिंग करवा रहा है। तो 3 का I है, 9 का क्या है जी, 9 का Z है। 1 का क्या कोड है, 1 का कोड N है, 1 का कोड क्या है N है। 5 का कोड क्या है हमारा T है, 5 का कोड क्या है T है हमारा। तो आप देखेंगे IZNT, IZNT एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी गलत होंगे। बाकी के जो भी हैं वो क्या है, वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, 437621, 437621, 437621। 4 का कोड क्या है हमारा, तो 4 का कोड है B। 3 का कोड क्या है हमारा, 3 का कोड तो वो है आपका I। 7 का कोड क्या है तो वो है हमारा Q। 6 का कोड क्या है हमारा, 6 का कोड तो वो है हमारा K। 2 का कोड क्या है तो वो है P। और 1 का कोड क्या है हमारा, तो वो है N। यानी कि BIQK, BIQK PN, नॉट NP, BIQK PN, BIQK PN इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है सर, कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की PDF भैया डली हुई है, सारी PDF डली हुई है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल बताएंगे, B3PZ27, B3 ये सॉरी 53PZ27। ये ऐसे सवाल है कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस भी ना करें, रिवीजन भी ना करें, बस आप आधे घंटे मेरे साथ दे लीजिए, फिर आपको इन पर अलग से कोई भी एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 का कोड क्या है, T है। 3 का कोड क्या है, I है। P का कोड क्या है, 2 है। Z का कोड क्या है, 9 है। 2 का कोड क्या है, P है। और 7 का कोड क्या है, Q है। यानी कि TI29PQ, नॉट QP, TI29PQ। 29 नहीं है, ये 92 दिया है। TI29BQ नहीं, TI29PQ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी जो है ये सवाल का सही हो जाएगा। सर एक क्लास में 4 से 5 टाइप करवा दिया करें भैया, इतने ही टाइप हैं इसमें, 1-2 क्लासेस और होनी है आपकी, फिर आपकी मेरी साइड से जो क्लरिकल एप्टीट्यूड वाले टाइप के सवाल थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर रिंकू सर के द्वारा जो भी क्लासेस 1-2 इंग्लिश की लगनी है वो, और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, अब यही काम आप कहते तो मैं 2.5-3 घंटे की मैराथन में सारे ही टाइप कर देता, बट उससे आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आपने स्पेशली क्लरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस पढ़ा है। समझ रहे हैं, चलो पढ़ो अगला क्या है। नीचे प्रथम पंक्ति में कुछ अंक दिए गए हैं, उसके नीचे की दूसरी पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं। ये अंक अक्षरों के कूट हैं और अक्षर अंकों के कूट हैं। प्रत्येक दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प खोजना है जो प्रश्न में दिए गए कूट या अक्षर समूह के लिए आया है। यदि कोई भी विकल्प सही ना हो तो डी होगा। तो उत्तर क्या होगा हमारा, तो उत्तर डी हो जाएगा। बताओ, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1 का कोड R है, 2 का A है, A का 2 है, R का 1 है, ऐसे करके ये हमें कोड दिए गए हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 96728। 9 का कोड क्या है जी, तो हम कहेंगे 9 का जो कोड है वो E है। क्या है, 9 का कोड E है। 6 का कोड क्या है हमारा, तो N है। 7 का कोड क्या है हमारा, तो G है। 2 का कोड क्या है, तो A है।
और 8 का कोड क्या है तो H है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ENGAH, ENGAH, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 45627, 45627, 45627 है ना। तो हम देखेंगे 4 क्या होता है जी आपका S है, 5 क्या होगा आपका I होगा, 6 का कोड क्या है N है, 2 का कोड क्या है A है, और 7 का कोड क्या है तो G है, यानी कि SINAG, SINAG। अगला सवाल आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 13। सर जी आज से गारंटी खत्म हो गई है, ओके चलो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा आपका। वेरी गुड। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे 9 का कोड क्या है जी E है, 0 का कोड क्या है तो B है, 1 का कोड क्या है तो R है, 2 का कोड A है, और 5 का कोड क्या है हमारा तो I है, यानी कि EBRAI, EBRAI, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 30215, 30215 बताएं, 30215 क्या होगा इसका सही उत्तर आपका 30215 का। ये कोर्स कब तक रहेगा एप्लीकेशन पे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपका एग्ज़ाम होने के बाद ये हटेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम 1 साल ना हो, चाहे 6 महीने ना हो, चाहे 2 साल ना हो, चाहे 5 साल ना हो, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक बना रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 303 का मतलब क्या है M, 0 क्या है जी B, 2 क्या है A, 1 क्या है R, और 5 क्या है I। MBARI, MBARI, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 19873। अच्छा एक चीज और है कि जब 4 ऑप्शन दिए हों और चौथा ऑप्शन ये दे दिया जाए ना इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपको पूरा सवाल ही सॉल्व करके देखना है, आपको ऑप्शन ऑप्शन से नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि तब क्या है कि हमें तब कंप्लीट जब तक कोड पता नहीं चल जाएगा तब तक हम इनमें से कोई नहीं वाले को एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। तो हम देखेंगे 1 का कोड क्या है आपका R है, 9 का कोड क्या है हमारा E है, 8 का कोड क्या है हमारा H है, 7 का कोड क्या है हमारा G है, और 3 का कोड क्या है हमारा M है, यानी कि REHGM, REHGM। अब देखो यही बात इसीलिए मैंने आपको समझाई थी, ये बात मैंने आपको इसीलिए समझाई थी क्योंकि इस वाले सवाल में आप देखेंगे, है ना, इस वाले सवाल में आप देखेंगे कि ऐसा तो कोई मिल ही नहीं रहा, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, है ना, डी होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, 42251, 42251, 42251, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 का कोड क्या है एस है, 2 का कोड क्या है ए है, फिर से 2 का कोड क्या है ए है, 5 का कोड क्या है आई है, और 1 का कोड क्या है आर है, यानी कि SAAIR। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल बताओ 40327, 40327। तो 4 का कोड क्या है हमारा एस है, 0 का कोड क्या है हमारा बी है, 3 का कोड क्या है हमारा एम है, 2 का कोड क्या है ए है, और 7 का कोड क्या है हमारा जी है। तो SBMAG, SBMAG, SBMAG। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, बताएंगे क्या कह रहा है। 13251, 13 यानी कि 1321R, 3M, 2A, 5I, और 1R। तो RMAIR, RMAIR
RMAIR, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 81022, 81022, 81022। तो देखेंगे हम यहाँ पर 8 का कोड क्या है जी, H है, 1 का कोड क्या है जी, R है, 0 का कोड क्या है जी, B है, 2 का कोड क्या है जी, A है, अगेन 2 का कोड क्या है जी, A है। तो HRBAA, HRBAA, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस सवाल का, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 एक बार और, ठीक है जी 15 एक बार और देख लेते हैं। 1 का कोड क्या है, R है, 9 का कोड क्या है, E है, 8 का कोड क्या है, H है, 7 का कोड क्या है, G है, और 3 का कोड क्या है, M है। तो REHGM, REHGM नहीं है, REHGM नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 89023, बताओ 89023। चलो सर, मैं ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहता हूँ, अभी तक जितना कंप्यूटर में पढ़ाया क्या उससे हो जाएगा भाई। ट्रिपल सी की मैं स्पेशल क्लासेस लेकर आ रहा हूँ 2 दिसंबर से, ठीक है, इसी 2 दिसंबर से, तो उससे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, है ना, तब उन क्लासेस को आप ले लेना। 89023, 89023, तो 890 यानी कि HEB, 23 का AM, तो HEBAM, HEBAM, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर मेरे हाथ पर ओम लिखा है तो निकलवाना पड़ेगा भैया, अगर निकलवा लेंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, अन्यथा चल भी जाता है। कुछ आपकी क्या कंडीशन दी है आपके नोटिफिकेशन में, आप अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो और उस नोटिफिकेशन में आपको कंडीशन दी है टैटू से रिलेटेड कि आपका लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, हथेली से नीचे होना चाहिए, मतलब जो भी कंडीशन है, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो अपने टैटू का। ठीक है, 36126, अगर कहीं ऐसी जगह होता है जहां पर अलाउ नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको निकलवा लेना चाहिए, है ना। 36126, तो 3 का कोड क्या है जी, हमारा M है, 6 का कोड क्या है जी, हमारा N है, 1 का कोड क्या है जी, हमारा R है, 2 का कोड क्या है जी, हमारा A है, और 6 का कोड क्या है जी, हमारा N है। तो MNRAN, 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 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी जो है ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 22। और आज की क्लास में हम यहाँ पर जो अभी होगी आपकी 11 बजे जो प्रैक्टिस सेट होना था, उसमें हम क्लैरिकल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और क्लैरिकल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को हटा करके मैं जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये वाले हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को ले लूंगा। ठीक है, चलिए अगला 060711, 6 क्या है जी, हमारा N है, 0 क्या है जी, हमारा B है, 7 क्या है जी, हमारा G है, 1 R, और ये 1 R, यानी कि NBGRR, NBGRR, NBGRR। अगला सवाल, HIRAM, HIRAM, बताएंगे क्या होगा अगले सवाल के सही उत्तर। HIRAM, H का कोड क्या है जी, 8 है, I का कोड क्या है जी, तो हम कहेंगे I का कोड 5 है, R का कोड क्या है, 1 है, A का कोड क्या है, 2 है, M का कोड क्या है, 3 है, यानी कि 85123, 85123, 85123। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, BERAHM, BERAHM, बताएं। BERAHM, तो हम क्या कहेंगे, B का कोड क्या है आपका, तो B है जी 0, E क्या है, E, तो हम कहेंगे E है जी 9, R क्या है, R है जी 1, A क्या है 2, H क्या है, H 8, और M क्या है हमारा 3, यानी कि 091283, 091283, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो ये है आपका आज की क्लास का आखिरी सवाल, ये है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर आप मुझे कहाँ पर देंगे, तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत आसान थी, इसमें कुछ ऐसा कठिन था नहीं। मिलते हैं आपसे 11 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में, है ना, तब तक के लिए राधे राधे,
जय श्री कृष्णा, जय हिंद।